हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज मैं और क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराती हूँ। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराऊंगी, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया है और उसमें जो जो हमें गिवन है वो मैंने लिख लिया है। हमें दिया हुआ है लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इसका मतलब ई एफ लाइन सी डी पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। हमें दिया है एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। जी ई डी, ये पूरा एंगल हमें 126 डिग्री दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी एफ एंड एंगल एफ जी ई। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है एंगल ए जी ई। ए जी ई, ये वाला एंगल। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमें एंगल ए जी ई निकालना है और हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा? आप मुझे बताएंगे क्यों होगा? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और हमने पढ़ा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा? एंगल जी ई डी। तो ये अगर हमारा दिया है एंगल जी ई डी 126 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। ठीक है। अब हमें निकालना है एंगल जी ई एफ। जी ई एफ, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। जी ई डी, ये पूरा हमें गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे? एंगल जी ई डी किस किस से मिलके बना है? जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी वैल्यू डाल दीजिए। जी ई डी की वैल्यू हमें गिवन है 126 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ हमें निकालना है प्लस एफ ई डी हमें गिवन है 90 डिग्री। तो यहां से जी ई एफ की वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी? 90 डिग्री, इधर आके माइनस में आएगा 126 डिग्री माइनस 90, कितनी आ गई? 6 और 3, 36 डिग्री। तो जी ई एफ की वैल्यू आ गई हमारी 36 डिग्री, ए जी ई की आ गई 126 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल एफ जी ई। एफ जी ई एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? मुझे एक बात बताइए, हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो क्या एफ जी ई ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा? क्यों होगा आप बताइए? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल एफ जी ई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एफ जी ई किसके इक्वल होगा? एंगल जी ई सी। आया आपको समझ? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब हमें एंगल जी ई सी निकालना है और जी ई सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो लिख दीजिए जी ई सी कैसे निकलेगा। एंगल जी ई सी इस पूरी लाइन पे बना एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल जी ई सी प्लस एंगल जी ई डी, क्योंकि ये पूरा 180 है, ये किस किस से मिलके बना है? जी ई सी प्लस एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए, किसकी गिवन है हमें? जी ई डी की वैल्यू हमें 126 दी हुई है। तो यहाँ से जी ई सी की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? 126 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से जी ई सी की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एंगल जी ई सी कितना आएगा? 180 माइनस 126, बताइए कितना आएगा आंसर? ये आएगा आपका 54 डिग्री। तो हमारा एंगल ए जी ई 126 डिग्री आ गया, एंगल जी ई एफ 36 डिग्री आ गया और एंगल एफ जी ई आ गया हमारा 54 डिग्री। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसका डायग्राम ये है और हमें क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ये एक लाइन है पी क्यू जो एस टी के पैरेलल है एंड एंगल पी क्यू आर इज 110, ये हमें गिवन है, एंड एंगल आर एस टी इज 130, ये भी हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आप एक काम करेंगे कि आप आर से होते हुई एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे जो एस टी और पी क्यू के पैरेलल होगी।
इसको मैंने नाम दे दिया U एंड V। मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि अगर दो लाइन पैरेलल्स दी हुई है और एक उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बने हुए इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बताइए एंगल PQR प्लस एंगल QRU कितना होगा? 180 डिग्री। आगे मेंशन कर देना आप, इसके आगे मैं लिख नहीं रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे बताइए PQR हमें गिवन है 110 प्लस QRU हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से QRU कितना आ जाएगा बताइए? 110 उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, तो 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो QRU की वैल्यू हमारी आ गई है 70 डिग्री। ये मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ 70 डिग्री। इसी तरह अब हम SRV निकाल लेंगे, ये भी सेम ऐसे ही निकलेगा, ST पैरेलल टू UV, और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बने हुए इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। किस किस का लिख दीजिए? एंगल TSR प्लस एंगल SRV इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें गिवन है TSR 130, तो लिख दीजिए 130 प्लस एंगल SRV इज इक्वल टू 180। यहाँ से SRV की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? SRV इज इक्वल टू 130 उधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 50 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू भी पता लग गई है, SRV की कितनी आ गई? 50 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, UV एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे बना पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल से मिलकर बना हुआ है ये? एंगल QRU लिख दीजिए, एंगल QRU प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRV कितना आएगा? 180 डिग्री। आगे मेंशन कर देना, बिकॉज UV इज अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री, तो इसलिए ये 180 डिग्री आ गया। यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, QRU की हमें वैल्यू हमने निकाल ली 70 डिग्री, प्लस QRS की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस SRV की वैल्यू हमारी हमने अभी निकाली 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ से अब आप मुझे QRS की वैल्यू निकाल के बता दीजिए। अब QRS की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? QRS प्लस 70 प्लस 50 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो QRS की वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से ये 120 प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 60 डिग्री। मुझे लगता है ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा।